हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 18 एंड माय नेम इज़ सौरभ। और जो आज का टॉपिक है वो है अदर एंड अनदर का यूज़। इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अदर और अनदर का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक की ओर देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ कि मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि अदर क्या है। अदर आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और जिसका हिंदी में मतलब अन्य होता है। अन लिखा है अदर इज एन एडजेक्टिव मीनिंग डिफरेंट और द सेकंड ऑफ द टू आइटम्स अदर कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। यानी कि जो आपका अदर्स है वो एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होती है डिफरेंट या सेकंड ऑफ द टू आइटम, मतलब जो दो आइटम्स हैं उसमें सेकंड वाला। जो मैंने आपको हिंदी बोला, जैसे मान ली सपोज करिए दो चीज़ें, मैंने कहा मुझे वो वाली चाहिए अदर, तो ठीक, तो उसका हिंदी मतलब ये हुआ। फिर आगे लिखा हुआ कि कैन बी यूज विद सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स, यानी कि इसका यूज़ हम सिंगुलर तथा प्लूरल नाउन के साथ में कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं 4, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल है देयर इज सम वाटर लेफ्ट इन द बॉटल द अदर बॉटल इज एम्प्टी, यानी कि जो कुछ पानी बचा हुआ है इस बॉटल में, जो दूसरी बॉटल है वो खाली है। अब देखिए, यहाँ देखिए जो अदर के बाद बॉटल आया है, क्या आपको बॉटल्स दिखाई दे रहा है? बॉटल है, इसका मतलब वो सिंगुलर है, ठीक है। लिखा है दूसरा सेंटेंस, सम चिल्ड्रन लर्न क्विकली बट अदर चिल्ड्रन नीड मोर टाइम। अब देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन, आपको पता होगा कि जो चिल्ड्रन है वो चाइल्ड का क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो लिखा है कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं बट लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं नीड मोर टाइम, उनको सीखने के लिए ज़्यादा टाइम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये बताया गया है कि हम जो अदर का यूज़ है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ में हम कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, आई कांट फाइंड माई अदर शू। अब देखिए शू लिखा हुआ है, शू सिंगुलर है, प्लूरल क्या होता है, शूज। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे मेरा दूसरा वाला जो जूता है वो नहीं मिल रहा है। चौथा देखिए, हैव यू गॉट एनी अदर क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चंस आया है, इसका मतलब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वो प्लूरल है। क्या आपको कोई दूसरे क्वेश्चन मिले हुए हैं? ओके। अब लिखा हुआ अदर कैन बी यूज बिफोर वन और वंस व्हेन द मीनिंग इज क्लियर फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि अदर का यूज़ हम वन के पहले भी कर सकते हैं या वंस के पहले कर सकते हैं जब इसकी मीनिंग टेक्स्ट से क्लियर हो रही हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वन हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ सिंगुलर होती है और वंस यूज़ तब करते हैं जब कोई चीज़ प्लूरल करती है। यानी कि वन इंडिकेट्स टू अ प्लूरल सिंगुलर थिंग एंड वंस इंडिकेट टू आ प्लूरल थिंग्स। अब नीचे एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा आई एम गोइंग टू वियर दिस ड्रेस आई प्रेफर द अदर, यानी कि मैं इस ड्रेस को पहनने जा रहा हूँ, आई प्रेफर द अदर वन। मुझे लिखा आई एम नॉट गोइंग टू वियर दिस ड्रेस, यानी कि मैं इस ड्रेस को पहनने नहीं जा रहा हूँ, आई प्रेफर द अदर वन, मुझे जो दूसरी वाली है वो पसंद है। अब यहाँ पर अदर के बाद वन लगा हुआ है, इसका मतलब जिस ड्रेस की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, सिंगुलर में। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दीज शूज़ डोंट गो वेल विद द ड्रेस द अदर वंस लुक बेटर, यानी कि जो ये जूते हैं वो मेरी ड्रेस के साथ में, इस ड्रेस के साथ में अच्छे नहीं लगते हैं। जो अदर वंस हैं, यानी कि जो दूसरे वाले जूते हैं वो अच्छे दिखते हैं, बेटर दिखते हैं। अब यहाँ पर वंस लगा हुआ है, इसका मतलब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। फिर लिखा है अदर अदर्स प्रोनाउन, यानी कि हम अदर का यूज़ और अदर का यूज़ भी करते हैं। अब यहाँ पर जिस हम यूज़ की बात कर रहे हैं वो एक एज अ प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि अदर जो होता है जब हम प्रोनाउन के रूप में करते हैं, तो अदर जब हम यूज़ करते हैं तो वो सिंगुलर के लिए डिनोट होता है, जब हम अदर्स का यूज़ करते हैं तो वो प्लूरल के लिए डिनोट होता है। जैसे लिखा है कि अदर कैन बी अ प्रोनाउन टू refers to a things or the people, द प्लूरल फॉर्म इज़ अदर, यानी कि जो अदर है वो एक प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है चीज़ों और लोगों को रिफ़र करने के लिए। जो उसका प्लूरल फॉर्म है वो अदर्स होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है 80% ऑफ द स्टूडेंट्स अराइव ऑन टाइम, द अदर्स स्टूडेंट्स आर ऑलवेज लेट, यानी स्टूडेंट्स का 80% वो टाइम पर पहुंचता है और जो बाकी के हैं वो हमेशा लेट होते हैं। अब यहाँ पर अदर्स लगा हुआ है, इसका मतलब उन जो 80% यानी कि टाइम पर आते हैं, जो 20% बचे। अब जो 20% बचे हुए हैं उसमें यहाँ सिंगुलर की बात नहीं हो रही है, तो इसी वजह से यहाँ पर अदर्स लगा हुआ है। ब्रैकेट में मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि अदर स्टूडेंट्स, यानी कि जो बाकी के 20% स्टूडेंट्स हैं उनकी बात हो रही है। तो अदर्स है मतलब प्लूरल है।
फिर लिखा हुआ देयर आर 2 कुकीज़ लेफ्ट, यू हैव वन एंड आई विल हैव द अदर। लिखा है 2 कुकीज़ बची हुई हैं, एक तुम्हारे पास है और दूसरी मेरे पास। तो जाहिर सी बात है 2 थी, एक तुम्हारे पास है, तो एक जो बची वो मेरे पास है, इस वजह से यहाँ पर अदर लगा हुआ है। लिखा है ओनली हाफ ऑफ द गेस्ट्स हैव अराइव्ड, वेयर आर द अदर्स। अब यहाँ पर मेहमानों की बात हो रही है कि आधे मेहमान केवल पहुँचे हुए हैं, बाकी के कहाँ गए। अब जो आधे होंगे उनमें एक ही बात तो हो नहीं रही, तो इसका मतलब आप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि अदर्स का यूज़ हम प्लूरल के लिए करते हैं और अदर का यूज़ हम सिंगुलर के लिए करते हैं जब हम इसको प्रोनाउन के रूप में यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं एनदर की। अब ये जान लीजिए कि एनदर भी क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक और। ठीक, लिखा है व्हेन वी यूज़ एन बिफोर अदर वी राइट इट एज वन वर्ड एनदर। यानी कि जब हम अदर के पहले एन का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम सिंगल वर्ड में एनदर बोलते हैं। और एनदर एक्सप्रेसेस क्वांटिटी, इट मीन्स एडिशनल और वन मोर। जो एनदर है वो हमेशा क्वांटिटी यानी कि मात्रा को प्रकट करता है और इसका मतलब एडिशनल यानी कि अतिरिक्त या एक और होता है। लिखा है वी यूज़ अनदर विद सिंगुलर नाउन। इसका मतलब ये है कि अनदर का यूज़ हम सिंगुलर नाउन के साथ में करते हैं, जैसे अनदर चेयर, अनदर डे। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। लिखा देयर आर 6 पीपल फॉर डिनर बट देयर आर ओनली 5 प्लेट्स, वी नीड अनदर प्लेट। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि डिनर की बात हो रही है और कितने लोगों के लिए डिनर बना हुआ है, 6 लोगों के लिए। लेकिन जो डिनर के लिए 6 लोगों के लिए डिनर बना हुआ है वहाँ पर केवल 5 प्लेट हैं और जाहिर सी बात है जो छठवां व्यक्ति उसके लिए 30 प्लेट की आवश्यकता है। तो यहाँ पर लिखा वी नीड द अदर प्लेट, हमें वी नीड अनदर प्लेट, हमें एक और प्लेट की आवश्यकता। अब वो एक और प्लेट यानी कि छठी प्लेट जो एक प्लेट बची हुई है। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है। फिर लिखा है दिस केक इज़ डिलीशियस, कुड आई हैव अनदर स्लाइस प्लीज़। यह केक डिलीशियस है, क्या मुझे एक और स्लाइस मिल सकती है, ये भी सिंगुलर है। अब प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, कृपया मुझे एक और चांस दीजिए। आई प्रॉमिस टू ट्राई हार्डर, मैं और अधिक मेहनत करने का वादा करता हूँ। ये तो हो गई जब हम अनदर का यूज़ सिंगुलर नाउन के साथ में करेंगे। अब बात करते हैं अनदर का यूज़ जब हम प्लूरल नाउन के साथ में करते हैं। लिखा है अनदर कैन बी यूज बिफोर अ प्लूरल नाउन। अनदर का यूज़ हम प्लूरल नाउन के साथ में कर सकते हैं व्हेन दैट नाउन इज प्रीसीडेड बाय अ नंबर। लेकिन जब उस नाउन में या तो नंबर की बात हो रही हो और वर्ड्स या शब्दों की बात हो रही हो, फ्रेजेस की बात हो रही हो, सच एज अ कपल ऑफ, जैसे कपल ऑफ, फ्यू, ETC। अब फ्रेजेस का मतलब मैं बता दूं कि फ्रेज का मतलब वाक्यांश होता है जिसमें सब्जेक्ट और आपकी वर्ब नहीं होती है। क्या आपको कपल ऑफ में क्या वर्ब या सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है द इन्वेस्टिगेशन विल टेक अनदर 2 वीक्स या कपल ऑफ वीक, यानी कि जो कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन चलेगी वो 2 और हफ्ते लेगी, मतलब और 2 हफ्ते इसको कार्रवाई ये लेगी। समझ में आया? लिखा है द इन्वेस्टिगेशन विल टेक अनदर 2 वीक्स कपल ऑफ, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन है आपके 2 और हफ्ते लेगी। यहाँ पर जो कपल ऑफ वीक्स भी यूज़ कर सकते हैं और 2 वीक्स भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। फिर लिखा है अनदर कैन बी यूज बिफोर वन व्हेन द मीनिंग इज क्लियर फ्रॉम द प्रीसीडिंग टेक्स्ट। अनदर का यूज़ हम वन के पहले भी कर सकते हैं जब आपकी मीनिंग प्रीसीडिंग जो टेक्स्ट है, यानी कि जो भी ऊपर लिखा हुआ है सो अगर जो भी सेंटेंस है उससे अगर आपको मीनिंग क्लियर हो रही है तो आप हम वन के यूज़ इसका पहले कर सकते हैं, वन के पहले इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल में लिखा है यू हैव ऑलरेडी हैड एन आइसक्रीम, यू कांट हैव अनदर वन, यानी कि तुम पहले से ही एक आइसक्रीम खा चुके हो और तुम्हें एक और नहीं मिल सकती। अब यहाँ पर वन लगा हुआ है, इसका मतलब मैं आपको वन का और वंस का यूज़ पहले बता चुका हूँ कि वन जो इंडिकेट करता है वो आपकी सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है और जो वंस होता है वो आपके प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर लिखा है अनदर कैन ऑल्सो मीन एन अल्टरनेटिव और डिफरेंट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अनदर का एक मतलब और भी हो सकता है अल्टरनेटिव, यानी कि कोई ऑप्शन विकल्प के रूप में आना, या डिफरेंट यानी कि कुछ अलग। लिखा है एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा है दिस प्लेस इज़ नॉट ग्रेट, इज़ देयर अनदर प्लेस वी कुड गो टू, यानी कि यह प्लेस अच्छा नहीं है, क्या कोई दूसरा प्लेस है?
जहाँ पर हम जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लेस की बात हो रही है और यहाँ पर लिखा है कि क्या कोई दूसरा प्लेस है। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए सेंटेंस को, क्या आपको लगने लगा कि हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है कि भैया कोई दूसरा प्लेस है, यानी कि विकल्प के रूप में कोई दूसरा प्लेस है। तो इसका मतलब ये हुआ, चाहे इसकी आप हिंदी जो निकलती है कि कोई दूसरा या एक और, चाहे उससे आप डिनोट कर लीजिए, या इसका आप ये भी समझ लीजिए कि जब भी हम अनदर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अल्टरनेटिव या डिफरेंट का आपका जो एक्सप्रेशन है वो भी आता है। अगला एग्जांपल देखिए, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, मैं इस प्रोडक्ट से खुश नहीं हूँ। नेक्स्ट टाइम आई विल बाय अनदर ब्रांड, अगले टाइम पर मैं कोई दूसरा ब्रांड खरीदूंगा। अब यहाँ पर दूसरे ब्रांड की बात हो रही, तो जाहिर सी बात है जिस कस्टमर ने उस ब्रांड को खरीदा हुआ है वो उस ब्रांड से खुश नहीं, यानी कि वो इससे हट करके अलग ब्रांड देख रहा है। अब यहाँ पर हम इससे कहें, अगर इस तरह कहें कि मैं कोई दूसरा ब्रांड खरीदूंगा, तो अब जाहिर सी बात है कोई दूसरा मतलब कुछ हट करके खरीदेंगे ना आप, तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर लिखा है अनदर प्रोनाउन, यानी कि अब हम बात करेंगे अनदर की, कि अनदर को हम प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा लिखा है वी कैन यूज़ अनदर एज ए प्रोनाउन, हम अनदर को प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे लिखा है द टेक्स्ट इज़ करेक्टेड बाय वन पर्सन देन एडिटेड बाय अनदर, यानी कि जो ये टेक्स्ट है वो करेक्ट किया जाता है एक पर्सन के द्वारा, देन एडिटेड बाय अनदर, और तब किसी और के द्वारा इसको एडिटेड किया गया, संपादित किया गया। अब देखिए जो यहाँ पर अनदर है वो किसी व्यक्ति के बारे में ये डिनोट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो यूज़ है वो प्रोनाउन के तौर पर हो रहा है। तो आपको पता है कि प्रोनाउन किसको बोलते हैं, कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ये होता है कि ये टेक्स्ट एक पर्सन के द्वारा करेक्ट किया जाता है और राम के द्वारा इसको एडिट किया गया। मान लीजिए कुछ देख लिए, यहाँ पर अनदर की जगह क्या लिखा रहता, यहाँ पर राम लिखा रहता। तो अब राम ना लिख करके मैंने कहा कि अनदर, तो जो अनदर है वो राम को इंडिकेट कर रहा है। ये तो यहाँ पर खैर प्रोनाउन की बात नहीं हो रही है, मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए मुझे पता है, आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरे वीडियोस को इसी तरह देखते रहिए। आपने अपना कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स। और हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।